हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने y इक्वल टू एफ एक्स टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखा है। तो until now we have been differentiating various functions in form of y equal to fx, but it is not necessary that function always express in the form of y equal to fx. For example, अभी तक हम लोगों ने जितने भी सीखे हैं डिफरेंशिएशन y इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया होता था, अदरवाइज 3x प्लस 5y इक्वल टू 17 होता था। तो 5y इक्वल टू 17 माइनस 3x, y इक्वल टू 17 माइनस 3x बाई 5, ऐसा हम बना लेते थे। तो ये देखो फंक्शन क्या आ गया, y इक्वल टू 2x प्लस 3। ये फंक्शन क्या आ गया, y इक्वल टू 17 माइनस 3x डिवाइड बाई 5। तो इस टाइप के फंक्शन का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन सीख लिया है। किस टाइप का, y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का। बट कोई जरूरी नहीं है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि फंक्शन ऑलवेज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। तो कैसा हो सकता है फंक्शन, ये देखो x माइनस वाई प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब हम इसमें y को सेपरेट नहीं कर पाएंगे x के फॉर्म में, अदरवाइज दूसरा एग्जांपल ले लें तो एक्स क्यूब प्लस वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं। एक्चुअली फंक्शन दो टाइप के होते हैं। ये देखो फंक्शन जो हम लोगों को सीखना है, ये एक फंक्शन हो गया एक्सप्लिसिट और दूसरा फंक्शन हो जाता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया और दूसरा वाला इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, जो y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिखा जा सके। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 10x प्लस e रेज टू x। बट कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, अदरवाइज x और y को सेपरेट करके नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल x माइनस वाई प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम ट्राई करना चाहें तो भी हम सेपरेट नहीं कर सकते y को, कि y को एक साइड में कर लें और x को एक साइड में। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफिनीशन हो जाएगी बच्चों, ये देखो इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफिनीशन ये हो गई, अ फंक्शन एफ एक्स वाई said to be implicit function if it is not possible to express
y in term of x, in term of x is known as implicit function, implicit function। तो ये हो जाती है implicit function की definition। A function f(x,y) is said to be implicit function if it is not possible to express y in term of x is known as implicit function। ऐसे फंक्शन जिसको कि y को x के फॉर्म में न सेपरेट कर पाए, न अलग कर पाए, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल x माइनस वाई प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू 0, नेक्स्ट एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत से फंक्शन हैं जिसमें कि हम y की वैल्यू को x के फॉर्म में सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो शायद अब आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जिसमें हम y इट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट के फॉर्म में लिख दें, और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में न लिख पाए, तो इसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ये हमने यहां पर बना दिया है कि अब हमें दो टाइप, पहले हम क्या करते आए थे, पहले हम एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते आए हैं, अब हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच में डिफरेंस है कि इसको, इस y को x के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहां y को क्लियरली x के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे? तब हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट। तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? हाउ टू डिफरेंशिएट द इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए x के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को साथ साथ डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हो जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। देन बच्चों उसके बाद आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमें वो पहली एक्सरसाइज में ही हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा था इनवर्स फंक्शन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चैप्टर नंबर 2 में सीखा था। फिर से हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में भी थोड़ा बहुत प्रूव किए। अब हम लोग करेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन। तो ये देखो एक इनवर्स वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन दिया है साइन इनवर्स x। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया है कि सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। वो वीडियो आप लोग देख लेंगे जिससे डोमेन और रेंज क्लियर रहे। डोमेन और रेंज क्लियर रहेगी तो इसमें जेई और कॉम्पिटिटिव लेवल के जो सम्स आते हैं उसी डोमेन और रेंज पर ही आते हैं, तो वो पक्का देख लेंगे। बट इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पर हम वो सीखेंगे। ये देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो इनवर्स की डिफिनीशन से हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, साइन y इक्वल टू x। एनी डाउट? अगर आप लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा हुआ है तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। साइन इनवर्स को इस साइड में लाए, साइन y हो गया। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, डिफरेंशिएट कर देंगे तो साइन y का बच्चों क्या हो जाएगा, साइन y का कॉस y। y किस फॉर्म में है,
x के फॉर्म में करना है तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx। फिर क्या हो जाएगा, x का 1, therefore dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई cos y। थोड़ा टेक्नोमेट्रिकल फार्मूले का यूज कर लेंगे, dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई cos y के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और 1 बाई 1 माइनस साइन y को हमने क्या लिया हुआ है, x, तो साइन स्क्वायर y क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, पुटअप कर दो। देयरफॉर d ऑफ dx y इट मीन्स साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो गया। इसी तरह से सभी टेग्नोमेट्रिकल रेशियो वाले इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, और इस एक्सरसाइज को करने के लिए फार्मूले की जरूरत है, तो ये फार्मूला सबको लर्न रहना चाहिए। ये देखो, d ऑफ dx साइन इनवर्स x हमने जो फाइंड किया 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d ऑफ dx cos इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन d ऑफ dx tan इनवर्स x इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d ऑफ dx cot इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d ऑफ dx sec x इक्वल टू 1 बाई x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन d बाई dx कोसेक इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1 बाई x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये टेग्नोमेट्रिकल रेशियो, इनवर्स टेग्नोमेट्रिकल रेशियो के फार्मूले हो गए सब। बट देखो यहां पर जहां भी टेग्नोमेट्रिकल रेशियो में c आया हुआ है, c नेगेटिव साइन, c नेगेटिव साइन, c नेगेटिव साइन, और जहां भी c से अलग कुछ भी आया है, s आया हो चाहे t आया हो, वहां पर पॉजिटिव साइन। तो एक ट्रिक है फार्मूला लर्न करने का, जहां पर भी c आया हुआ है टेग्नोमेट्रिकल रेशियो में, वहां फार्मूले में माइनस आएगा। तो अभी हम लोगों ने दो चीजें सीख ली, इम्प्लीसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसके पहले जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, सभी का यूज करेंगे। वर्किंग रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन आया है तो एक ही साथ लेफ्ट और राइट दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे। इनवर्स टेग्नोमेट्रिकल फंक्शन आया हुआ है तो उसके डोमेन और रेंज को ध्यान में रखते हुए इस फार्मूले को लर्न करके हम डिफरेंशिएट करेंगे। यह तो था एक्सरसाइज 5.3 के लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो था यह। थैंक यू। तो बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्चुअल में ये फंक्शन जो है इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, एक्सप्लिसिट ही फंक्शन है, क्योंकि y को सेपरेट कर सकते हैं x के फॉर्म में। बट हम अब रूल्स वही यूज करेंगे, यहां लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो देखो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, साइन x का cos x, तो 3 इंटू dy बाई dx इक्वल टू cos x माइनस 2, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू cos x माइनस 2 बाई 3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फाइनल आंसर।
बच्चों एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर लेंगे। 2x 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। साइन y का डिफरेंशिएशन बच्चों cos y, देन डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां चेन रूल डिफरेंशिएशन भी आए तो लगना चाहिए, क्योंकि साइन के बाद देखिए, साइन के बाद x नहीं आया, y आया। इसका मतलब साइन का cos में करेंगे, फिर जो आगे नेक्स्ट टर्म है उसका भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। और हमें फाइंड करना है dy बाई dx की वैल्यू। तो dy बाई dx वाले टर्म को इस साइड में ले लेंगे, तो 3 dy बाई dx माइनस cos y dy बाई dx इक्वल टू -2। dy बाई dx कॉमन ले लो, dy बाई dx कॉमन लिया, 3 माइनस cos y इक्वल टू -2। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 3 माइनस cos y। अदरवाइज इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, dy बाई dx इक्वल टू 2y cos y माइनस 3। ये माइनस साइन निकल गया क्योंकि इस टर्म को हमने चेंज कर दिया। तो फाइनल आंसर हो गया dy बाई dx इक्वल टू 2 cos y माइनस 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3, ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट कर दो, a is a constant and differentiation of x equal to 1, b is a constant, differentiation of y square 2y, again differentiate y with respect to x dy by dx, chain rule differentiation, then cos y, x नहीं आया डायरेक्टली, y आया है तो कंपोजिट फंक्शन है। cos का क्या करेंगे? माइनस साइन y and again differentiate y with respect to x, then dy by dx। पहले cos का कर लिया, cos का साइन आ गया, आगे जो टर्म है वो लिख दो, फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? dy by dx। ये हमेशा ध्यान में रखो, y का डिफरेंशिएशन में हमें क्या लिखना है? dy by dx। आई होप कि आप लोगों को समझ आता होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो ये हो गया a प्लस 2by dy बाई dx। अब देखो यहां से हमने a टर्म को इस साइड में ले लिया, साइन y dy बाई dx, और ये a वाले टर्म को हम उस साइड में कर दिए तो क्या हो गया? माइनस a। अब इसमें क्या कॉमन है? हमने कॉमन लिया dy बाई dx, क्या आ गया कॉमन में? 2by प्लस साइन y d इक्वल टू माइनस a। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू माइनस a डिवाइड बाई 2by प्लस साइन y। ये हो गया बच्चों फाइनल आंसर। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। हाँ तो बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सबका प्रोसेस एक जैसा ही है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ये देखो यहां पर एक्स वाई आया तो कौन सा रूल यूज करेंगे? प्रोडक्ट रूल, यूवी रूल। इसके पहले हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है कि हम
लेफ्ट और राइट दोनों साइड का तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे ही, क्योंकि ये y और x में सेपरेटली नहीं लिखा जा सकता। बट उसके साथ साथ अभी तक हमने जो रूल्स पढ़े हैं, प्रोडक्ट रूल हो, कोसेंट रूल हो, चेन रूल हो, वर्किंग रूल ऑफ द डिफ्रेंसिएशन हो, तो सबका यूज करते रहेंगे। तो x इंटू आई दो फंक्शन है, x को हमने बाहर रखा, y का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर y को हमने बाहर रखा, x का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हुआ। y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पहले 2y होगा, अगेन डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हमेशा dy बाई dx लिख ही देना होता है, इक्वल टू tan का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, और y का dy बाई dx। अब dy बाई dx वाले टर्म्स एक साथ कर लो, ये तीनों टर्म्स एक साथ कर लो, तो क्या हो गया, x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx प्लस, सॉरी उस साइड से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस dy बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y। ये टर्म उधर जाएगा तो माइनस हो गया। अब dy बाई dx कॉमन ले लो, taking out a common dy by dx, then x plus 2y minus 1 equal to sec square x minus y. Therefore dy by dx equal to sec square x minus y divide by x plus 2y minus 1। तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5th वन करेंगे। आई होप कि आप लोगों को 1 to 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और अगर 1 to 4 आपको समझ आ गया, इसका मतलब आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का कंसेप्ट समझ आ गया। अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो समझो कि आपके अंदर पावर भी आ गया क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंसेप्ट इज ए पावर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5th वन। फिर से सेम वही प्रोसेस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यहां देखो फिर से प्रोडक्ट रूल ub वाला, तो क्या हो जाएगा, x को बाहर रखा, y का dy बाई dx, अब y को बाहर रखा, x का 1, y स्क्वायर का पहले 2y, x रेज टू n वाला फार्मूला, फिर से y का विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx इक्वल टू 0। अब देखो dy बाई dx और dy बाई dx इन दोनों टर्म्स में है, इसको इस साइड में रखो, बाकी टर्म को उस साइड में ले लो, तो क्या हो जाएगा, x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2x माइनस y। तो यही हो गया, इसमें dy बाई dx कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आ गया, x प्लस 2y, और यहां पर माइनस कॉमन ले लिया, क्या आ गया, 2x प्लस y। देन dy बाई dx, इधर इनटू था फंक्शन का, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2x प्लस y डिवाइड बाई x प्लस 2y। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5th वन का फाइनल आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5th वन करेंगे। आई होप कि आप लोगों को 1 to 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और अगर 1 to 4 आपको समझ आ गया, इसका मतलब आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का कंसेप्ट समझ आ गया। अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो समझो कि आपके अंदर पावर भी आ गया क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंसेप्ट इज ए पावर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5th वन। फिर से सेम वही प्रोसेस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यहां देखो फिर से प्रोडक्ट रूल ub वाला, तो क्या हो जाएगा, x को बाहर रखा,
y का dy बाई डी एक्स। अब y को बाहर रखा, x का 1, y स्क्वायर का पहले 2y, x रेज टू n वाला फार्मूला, फिर से y का विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स इन दोनों टर्म्स में है, इसको इस साइड में रखो, बाकी टर्म को उस साइड में ले लो, तो क्या हो जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2x माइनस y। तो यही हो गया, इसमें dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आ गया x प्लस 2y, और यहां पर माइनस कॉमन ले लिया, क्या आ गया 2x प्लस वाई। देन dy बाई डी एक्स इधर इनटू था फंक्शन का, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -2x प्लस वाई डिवाइड बाई x प्लस 2y। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 उनका फाइनल आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो बच्चों अब हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6th वन। ये देखिए, x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दो, x क्यूब का 3x स्क्वायर, यहां देखो प्रोडक्ट रूल यूज होगा, यहां भी प्रोडक्ट रूल यूज होगा, तो प्रोडक्ट रूल यहां यूज होगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर को बाहर रखा, y का dy बाई डी एक्स, अब y को बाहर रखा x स्क्वायर का 2x, यहां फिर से हमने क्या किया, x को बाहर रखा y स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स। देन अब हम लोग y स्क्वायर को बाहर रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, देन y क्यूब का 3y स्क्वायर, x रेज टू n वाला फार्मूला 3 है तो 3y स्क्वायर, और y का फिर से डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और 81 है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब देखो dy बाई डी एक्स वाले जो टर्म्स आए हैं उसको एक साथ ले लो, dy बाई डी एक्स वाले जो टर्म्स आए हैं, क्या हो गया x स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy dy बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बाकी टर्म्स को उस साइड में ले लो, तो ये देखो माइनस माइनस और माइनस उधर जाके हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में -2xy प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी यहां भी -y स्क्वायर। तो अभी ये टर्म हो गया, ये तीनों में dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, देखो dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, तो क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ऑलरेडी यहां सब में माइनस आया हुआ है, तो -3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये हो गया फाइनल आंसर। बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर y है, तो पहले फार्मूला कौन सा लगाएंगे, 2 साइन y, x रेज टू n वाला फार्मूला, साइन स्क्वायर y है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर y इक्वल टू साइन y होल स्क्वायर। तो पहले
इसको t ले लेंगे तो 2 साइन वाई, चेन रूल डिफरेंशिएशन, देन साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई, देन वाई का क्या हो जाएगा dy बाई dx। फिर से यहां देखो कॉस आया, कॉस आया हुआ है, आगे सिंपली x नहीं है, x इंटू वाई है, तो कंपोजिट फंक्शन है, तो कॉस का क्या कर देंगे हम डिफरेंशिएशन, कॉस का माइनस साइन, आगे जो भी है लिख दो। अब x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे, x को बाहर रखेंगे, y का dy बाई dx प्लस y को बाहर रखेंगे, x का 1 इक्वल टू k कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0। अब देखो 2 साइन a इंटू साइन बी के फार्मूले का यूज कर लेंगे, 2 साइन a इंटू साइन बी इक्वल टू क्या होता है साइन 2 साइन a इंटू कॉस ए, सॉरी 2 साइन a इंटू कॉस ए के फार्मूले का यूज करेंगे, 2 साइन a इंटू कॉस ए, एंगल भी सेम है तो साइन 2a, इसके प्लेस पर क्या हो गया बच्चों साइन 2y, साइन 2y dy बाई dx माइनस x इंटू साइन एक्स वाई dy बाई dx माइनस y इंटू साइन माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई। ये देखो एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लिया तो x इंटू साइन एक्स वाई डी वाई डी एक्स, फिर से y इंटू साइन एक्स वाई का मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स ये कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, यहां आ गया साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई, और यहां पर इसको उस साइड में ले लिया y साइन एक्स वाई, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इधर ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर के डिवाइड, y साइन एक्स वाई डिवाइड बाई साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, y साइन एक्स वाई डिवाइड बाई साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8, इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर गिवन है तो पहले साइन स्क्वायर, ये देखिए साइन x का स्क्वायर है तो यहां पर अगर t स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है पहले 2t हो जाएगा, फिर t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ऐसे यहां पर भी क्या होने वाला है 2 साइन x और साइन x का क्या हो जाएगा cos x प्लस cos स्क्वायर y है तो 2 cos y इंटू cos y का क्या हो जाएगा माइनस साइन y, देन y का क्या हो जाएगा dy बाई dx और 1 कांस्टेंट है 0, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स फार्मूला बन गया साइन 2x, यहां देखिए माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस साइन 2y dy बाई dx इक्वल टू 0, तो साइन 2x इक्वल टू साइन 2y इंटू dy बाई dx। ये देखो मल्टीप्लाई है, इधर लाकर डिवाइड कर दो, साइन 2x डिवाइड बाई साइन 2y इक्वल टू dy बाई dx। तो ये अपना आंसर हो गया dy बाई dx इक्वल टू साइन 2x डिवाइड बाई साइन 2y। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 अब सीखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9th वन, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स टेग्नामेट्रिक फंक्शन है, तो इनवर्स टेग्नामेट्रिक फंक्शन को बच्चों सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूट करते हैं कोई वैल्यू, सुटेबल वैल्यू, अदरवाइज डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम दोनों मेथड सीखेंगे। बाकी सब्स्टिट्यूशन से इजी होता है क्वेश्चन, तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। और अगर कोई कंडीशन दी गई है तो उसका रेंज भी हम चेक किया करेंगे कि उस रेंज से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, रेंज और डोमेन देखा करेंगे। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेट x इक्वल टू tan थीटा। देयरफॉर definition of the inverse trigonometric function, theta equal to tan inverse x. Then y equal to sin inverse 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. क्या किया हमने? सब्स्टिट्यूट कर दिया tan। सब्स्टिट्यूट करने का पर्पज क्या है बच्चों? क्योंकि साइन इनवर्स आया हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर अगर साइन इनवर्स साइन थीटा जैसा आ जाएगा तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा जैसा लाने के लिए ये देखो फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर से उसके बाद हम इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। साइन इनवर्स और साइन आ जाता है तो क्या हो जाता है? थीटा आ जाता है। थीटा क्या होना चाहिए? यहां कोई कंडीशन नहीं दी है तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इट मीन्स हमने क्या किया है? x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू। इफ एनी डाउट देन यू विल कमेंट इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये 2 थीटा का फार्मूला है, तो साइन इनवर्स साइन आया तो y इक्वल टू हो गया 2 थीटा, y इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x, क्योंकि हमने ये सपोज किया हुआ है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, differentiate with respect to x on both side, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ गया 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अदरवाइज अगर हम सब्स्टिट्यूट नहीं करते तो डायरेक्टली हम चेन रूल डिफरेंशिएशन का यूज करते, बट सब्स्टिट्यूट करने से क्वेश्चन इजी हो जाता है। अगर सब्स्टिट्यूट नहीं करते तो देखो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। बिना सब्स्टिट्यूट किए भी आंसर वही आता। तो ये देखो बिना सब्स्टिट्यूट किए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट हम सब क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से करेंगे क्योंकि वह इजी होता है सब्स्टिट्यूशन। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो बच्चों यहां साइन इनवर्स आया तो साइन इनवर्स के फार्मूले का यूज कर लेंगे। d ऑफ डी एक्स साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस फार्मूले का यूज करें तो हो जाएगा 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर क्या आया है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट डी ऑफ डी एक्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो होल स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो रूट से बाहर निकल जाएगा और न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई होकर चला जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस
एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट, ये यहां पर सीधे मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और ये सिंप्लीफाई होकर वहां चला गया डी ऑफ डी एक्स। अब डी ऑफ डी एक्स में देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ डी एक्स 2x माइनस 2x डी ऑफ डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया। यहां पर कोसेंट रूल का यूज कर लेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो ये फार्मूला डी ऑफ डी एक्स इक्वल टू यू बाई वी यहां पर हमने यूज किया। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाता है, तो क्या हो जाता है यहां पर सीधे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये देखो यहां से सिंप्लीफाई हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया इसके प्लेस पर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2x इंटू 2x। अब यहां पर आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया, ये दोनों a माइनस बी होल स्क्वायर हो गए। सिंप्लीफाई कर लो, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेने के बाद आ गया यहां पर, सिंप्लीफाई करेंगे 2 कॉमन लिए, और यहां एक रिमेनिंग टर्म्स क्या आया हुआ था, ये आया हुआ था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दिया, ये देखो तो क्या हो गया 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर फिर से वही आया। तो ये दूसरा मेथड था, डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन से करें। सब्स्टिट्यूशन का मेथड इजी होता है बच्चों, इसलिए हम उसी को फॉलो करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10th वन। देखते ही यहां पर पता लग जा रहा है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसके पहले भी हम लोगों ने सीखा है चैप्टर नंबर 2 में सब्स्टिट्यूशन में, अगर x इक्वल टू लेट x इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, सो y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो जैसे ही हमने ये किया तो ये फार्मूला बन गया, tan 3 थीटा का ये फार्मूला है, tan 3 थीटा का ये फार्मूला है। तो इस पर हम फार्मूले का यूज कर लेंगे, tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब हम देख लेंगे 3 थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि यहां कंडीशन गिवन है। अगर कंडीशन गिवन है तो x के प्लेस पर हमने क्या लिया हुआ है tan थीटा, यहां हमने लिख दिया tan थीटा, सबको tan के फॉर्म में ले लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा tan पाई बाई 3, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस tan पाई बाई 3, 1 बाई रूट 3 की वैल्यू tan 1 बाई रूट 3 पाई बाई 6, सॉरी, यहां पर क्या हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा।
अब देखो tan को इलिमिनेट कर दो, क्या आ गया, -π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/6। बट हमें वैल्यू तो फाइंड करनी है tan 3 थीटा की, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -π/6 इंटू 3 लेस देन 3 थीटा इंटू π/6 इंटू 3, तो क्या आ गया, -π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2। तो अब ये 3 थीटा जो है इसके रेंज में आ गया, 3 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। tan के लिए हम लोग जानते हैं कि रेंज ये होगा, तो रेंज अगर ये होगा तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3 थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x। और हम लोगों को ये फार्मूला पता है d ऑफ dx tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, तो dy/dx इक्वल टू 3 इज ए कांस्टेंट एंड 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही अपना आंसर हो गया, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरह से अपना सॉल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10th का। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11th देखेंगे। 11th में देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपना टारगेट होता है कि यहाँ कॉस का फॉर्म आ जाए। अगर इस तरह का आ जाए तो सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस समथिंग कुछ आ जाए तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ट्राई करेंगे, तो x इक्वल टू हम ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन, लेट x इक्वल टू tan थीटा। हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। वैल्यू पुटअप कर दो बच्चों, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यू ऑल नो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। एंड सेकंड फार्मूला अभी आने ही वाला है, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये दोनों फार्मूले हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा। y इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब हम चेक करेंगे कि ये जो 2 थीटा आया है उसके रेंज में है कि नहीं, क्योंकि यहां कंडीशन गिवन है बच्चों, तो उसका रेंज हम चेक कर लेते हैं। ये देखो 0 लेस देन x लेस देन 1, 0 के प्लेस पर हम क्या लिखते हैं, cos यहां पर हमने क्या सपोज किया हुआ है, x को tan थीटा, तो यहां tan थीटा लेंगे तो tan के फॉर्म में 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4। 0 किसकी वैल्यू होती है, tan 0। tan एलिमिनेट कर दो, 0 लेस देन थीटा लेस देन π/4। अब देखो क्या आया, 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 2 थीटा चाहिए, तो 2 इंटू 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन 2 इंटू π/4 क्या आ गया, 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2। तो ये 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, कॉस के रेंज में आ गई। तो कॉस इनवर्स cos 2 थीटा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 थीटा। यहां देखो ऐसा आया तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं,
2 थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, क्योंकि कॉस इनवर्स का ये रेंज होता है, तो इसलिए ये सिंप्लीफाई हो गया, 2 थीटा आ गया, तो 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पुटअप कर दो, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हुआ। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो बच्चों अभी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 12th वन, फिर से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, तो लेट, हमारा टारगेट होता है कि साइन इनवर्स साइन आए। अगर साइन नहीं आ रहा है तो कॉस लाओ और उसको पाई बाई 2 से चेंज करो, ये टारगेट होता है। तो लेट x इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो क्या हो गया बच्चों, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को आप लोगों ने अभी देखा था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो उसका यूज कर लेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा, बट यहां पर साइन इनवर्स है, यहां कॉस 2 थीटा है, तो सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है, उसको साइन में ही कन्वर्ट करना होगा। तो इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। ये देखो कॉस थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, इस फार्मूले का यूज करेंगे पाई बाई 2 से माइनस करके। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब हम चेक करेंगे कि ये इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं, तो ही ये सिंप्लीफाई हो पाएगा। तो ये देखो गिवन क्या है, गिवन है 0 लेस देन x लेस देन 1, tan 0 हमने tan सब्स्टिट्यूट किया है, तो स्टार्ट करेंगे tan से, tan 0 लेस देन tan x लेस देन tan पाई बाई 4, फिर हम लाएंगे, ट्राई करेंगे 2 थीटा लाने का। तो पहले तो 0 tan x के प्लेस पर क्या हो जाएगा थीटा, तो 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 4, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। अब 2 थीटा माइनस में होना चाहिए, तो 2 थीटा माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखो साइन चेंज हो गया। अब पाई बाई 2 सब में ऐड कर दो, तो 0 प्लस पाई बाई 2, यहां पर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, यहां पर माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 प्लस कर दो, तो क्या आ गया यहां पर, यहां आ गया बच्चों पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा और 0। इसका मतलब कि ये उसके रेंज में आ गया। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 लेस देन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लेस देन पाई बाई 2। इसका मतलब कि ये पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, उससे कम ही है, 0 टू पाई बाई 2 है, तो 0 टू पाई बाई 2 तो उसके अंदर ही आने वाला है। तो इसका मतलब यहां सिंप्लीफाई हो सकता है, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन विल बी कैंसिल आउट, देन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो यही हो गया पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x। तो ये आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई dx इक्वल टू 0 माइनस 2
tan इनवर्स x का क्या फार्मूला होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कंडीशन जानना जरूरी होता है। कंडीशन में हमेशा हमें रेंज और डोमेन लर्न होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में कंडीशन दिया है तो कंडीशन को सेटिस्फाइड कराना होता है। तो बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13th वन सीखेंगे। ये देखो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला ये हो सकता है इफ we will suppose x equal to tan theta. So start the question. Let x equal to tan theta, therefore theta equal to tan inverse x. Substitute the value, y equal to cos inverse 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. You all will know 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta equal to sin 2 theta. तो बच्चों ये फार्मूला हो गया sin 2 थीटा का, y इक्वल टू cos इनवर्स sin 2 थीटा। इसके पहले आया हुआ था cos साइन इनवर्स cos 2 थीटा, अभी आया cos इनवर्स sin 2 थीटा। तो साइन को हम कन्वर्ट कर लेंगे फार्मूले से, sin थीटा इक्वल टू cos π/2 माइनस थीटा। इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, जहां sin थीटा होगा π/2 से कन्वर्ट कर देंगे cos में, y इक्वल टू cos इनवर्स cos π/2 माइनस थीटा। अब हम इस एंगल को चेक करेंगे कि इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं। अगर रेंज में आ रहा होगा तो cos इनवर्स cos निकल जाएगा। तो ये देखो जो कंडीशन गिवन है -1 लेस देन x लेस देन 1, तो x के प्लेस पर हमने क्या लिया tan थीटा, 1 के प्लेस पर tan π/4, 0 के प्लेस पर tan 0। tan के फॉर्म में सब आ गए, tan को एलिमिनेट कर दो तो देखो क्या आ रहा है, 0 लेस देन थीटा लेस देन π/4। 2 थीटा हम लाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 0 में मल्टीप्लाई किया 0, 2 थीटा और यहां पर क्या आ गया π/2। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखो 2 थीटा, यहां पर क्या आया 2 थीटा, माइनस में आने वाला है 2 थीटा, तो माइनस कर लो, मतलब साइन चेंज कर दो इनइक्वलिटी का, 0 माइनस 2 थीटा माइनस π/2। अदरवाइज ऐसा कर दो माइनस π/2 लेस देन -2 थीटा लेस देन 0। अभी क्या कर देंगे, सब में π/2 प्लस कर दो, तो π/2 माइनस π/2 प्लस कर दिया। यहां पर देखो, यहां भी π/2 प्लस कर दिया और यहां भी π/2 प्लस कर दिया। अभी क्या आ गया, 0 लेस देन π/2 माइनस 2 थीटा लेस देन π/2। अब ये देखो उसके रेंज में आ गया, क्योंकि cos की रेंज होती है 0 to π और ये 0 to π/2 आया है, तो मतलब रेंज में ही है। देयरफॉर यहां पर क्या हो गया, y इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। तो π/2 माइनस 2 इंटू थीटा के प्लेस पर क्या आ गई वैल्यू, tan इनवर्स x। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बच्चों, dy/dx इक्वल टू π/2 इज ए कांस्टेंट, 0 माइनस 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन से फार्मूले का यूज किए, d(dx tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
तो स्टूडेंट अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 14 सीखेंगे। ये देखो, जब कभी भी √1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन हो तो सब्सटीट्यूशन में हमेशा x इक्वल टू साइन, अदरवाइज x इक्वल टू कॉस, जो सुटेबल हो ले लेते हैं। तो यहां पर सुटेबल है x इक्वल टू साइन थीटा, लेट x इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पता है हमको, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है और इसके प्लेस पर आता है कॉस थीटा। तो ये हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये फार्मूला हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ गया, 2 थीटा आया तो इसके रेंज को हम चेक करेंगे। यहां फार्मूला हमने क्या यूज किया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब इसकी रेंज को चेक करेंगे। ये देखो, -1/√2 लेस देन x लेस देन 1/√2, x के प्लेस पर साइन थीटा, यहां पर साइन π/4 की वैल्यू है, ये माइनस साइन π/4 की वैल्यू है। तो क्या हो गया, π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/4। अब 2 थीटा देखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर देखो बच्चों रेंज क्या आई, -π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2 मीन्स 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। साइन के लिए यही रेंज होता है, साइन इनवर्स के लिए। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा क्योंकि रेंज में है। y इक्वल टू 2 थीटा, y इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू 2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ बच्चों। कौन से फार्मूले का यूज यहां हुआ, d(dx) साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन भी कर रहे होंगे, उसके साथ साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे, अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये एक्सरसाइज का लास्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 15 ये क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सेक इनवर्स 1/2x² - 1 सेक इनवर्स आ गया है। तो जब भी सेक इनवर्स आ जाए तो हमें ये थिंकिंग करना है कि अंदर या तो सेक आए या तो कॉस आए, इन दोनों में से कोई एक लाना होगा, अदरवाइज हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम ट्राई करेंगे, अगर हम x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर दें कॉस थीटा, लेट x इक्वल टू कॉस थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा बच्चों, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो आप लोगों को अब ध्यान में आ रहा होगा कि 11th स्टैंडर्ड में भी ये फार्मूला आपने सीखा था, 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर 2 में भी ये फार्मूला आया। क्या होता है ये फार्मूला बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉस 2 थीटा।
तो यहां पर हो गया y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा हो गया तो y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। अब 2 थीटा की रेंज हम चेक कर लेंगे। ये देखो गिवन है 0 लेस देन x लेस देन 1 बाई रूट 2। एक्स के प्लेस पर हमने क्या लिया, कॉस थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 2। यहां पर क्या होने वाला है कॉस पाई बाई 4। देन कॉस निकल जाएगा पाई बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 4। ये देखो अभी इसमें हम क्या कर देंगे, 2 थीटा लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई बाई 2, 2 थीटा इंटू 2 इंटू पाई बाई 4 क्या आ गया, पाई लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई बाई 2। तो इसी के रेंज में आ गया 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यही होता है इसका रेंज। तो सेक इनवर्स सेक 2 थीटा कैंसिल हो गया, अभी आ गया 2 थीटा 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी विल गेट dy बाई dx इक्वल टू 2, टेक कांस्टेंट आउटसाइड, and d of dx cos inverse x equal to minus 1 by root 1 minus x square. Finally it will become to minus 2 divided by root 1 minus x square. ये इसका फाइनल आंसर हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी इसमें कोई डाउट होगा तो फिर से हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक बार मैं 2 मिनट में इसको रिवाइज कर देता हूं कि हमने इस एक्सरसाइज में क्या किया। 2 टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने किया हुआ है। पहला क्या था, पहला फंक्शन था एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शन तो हम लोग पहले से करते आए थे, जिसमें हम y और x को अलग कर सकते हैं। दूसरा इम्प्लिसिट जो हमने इसमें किया हुआ। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब उलझा हुआ फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग नहीं कर पाते हैं, उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इस टाइप का कोई फंक्शन आ जाए जो कि इसमें एकदम से उलझा हुआ हो, जिसको हम अलग न कर पाए, तो इसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में न लिखा जाए। इट मीन्स y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स का फॉर्म इजली न आए। तो दूसरे टाइप का था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंशिएशन था। तो ये दोनों टाइप के डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गए। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से करेंगे। जो लोग वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज वो लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हम फिर से रिफ्यूलिंग हो जाएगी हमारी, और फिर हम उसी जोश से अगले वीडियो की प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू।